Good morning everyone. Welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we will discuss the exercise question of chapter 7. Okay? The chapter we have discussed in the previous video. So let's start. First comprehension. First we have answer in brief. The first question is, what is Vallam Kali? Where is it held and when? वल्लम कली क्या है और ये कहाँ पे मनाया जाता है और कब मनाया जाता है? तो वल्लम कली क्या है? वल्लम कली इज अ बोट रेस. इट इज हेल्ड इन केरला ड्यूरिंग ओनम, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल. ये आपको लिख देना है. ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज वंचीपट्टू? तो वंचीपट्टू क्या है? वंचीपट्टू इज अ सॉन्ग ऑफ द बोट्समैन. ओके. नेक्स्ट थर्ड नंबर है, why is the Chinese boat festival called the Dragon Boat Festival? चाइनीज बोट फेस्टिवल को ड्रैगन बोट फेस्टिवल क्यों कहा जाता है? तो क्यों कहा जाता है द चाइनीज बोट फेस्टिवल कॉल्ड द ड्रैगन बोट फेस्टिवल? बिकॉज द बोट आर शेप्ड लाइक ड्रैगन्स. ठीक है, क्योंकि बोट को ड्रैगन के शेप में बनाया जाता है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, हाउ इज म्यूजिक अ पार्ट ऑफ द ड्रैगन बोट फेस्टिवल? इस ड्रैगन बोट फेस्टिवल में म्यूजिक कैसे एक पार्ट है, कैसे एक हिस्सा है? तो कैसे है? वन पर्सन सिट इनसाइड द बोट एंड बीट्स द ड्रम. ठीक है, तो वो क्या करता है? वो एनकरेज करता है लोगों को और उस म्यूजिक के रिदम के अकॉर्डिंग वो लोग रो करते हैं ओर्समैन. ठीक है, तो एक हिस्सा है इस बोट फेस्टिवल का. ठीक है. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, वेयर इज द रेगाटा स्टोरिका सेलिब्रेटेड? तो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है रेगाटा स्टोरिका? तो रेगाटा स्टोरिका इज सेलिब्रेटेड इन वेनिस, इटाली. ओके. नेक्स्ट सिक्स नंबर है, फोर रेसेस टेक प्लेस आफ्टर द परेड. विच इवेंट इज बीइंग रेफर्ड टू हियर? यहाँ पे कौन सा इवेंट को रेफर किया जा रहा है? तो हियर द इवेंट दैट इज बीइंग रेफर्ड हियर इज रेगाटा स्टोरिका बोट फेस्टिवल. ठीक है, सिर्फ रेगाटा स्टोरिका लिखेंगे. नेक्स्ट बी नंबर है, वेयर डू द रेसेस टेक प्लेस? और ये रेसेस कहाँ होते हैं? तो द रेसेस टेक प्लेस इन द कैनल्स ऑफ द वेनिस सिटी. ओके. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बी नंबर है, आंसर इन डिटेल. These are not ordinary boats. Which boats are being referred to? तो यहाँ पे किस बोट के बारे में बात हो रहा है? तो द स्नेक बोट, यहाँ पे स्नेक बोट के बारे में बात कर रहे हैं. तो द स्नेक बोट आर बीइंग रेफर्ड हियर. नेक्स्ट, हाउ आर दीज बोट शेप स्पेशल? तो ये बोट स्पेशल कैसे हैं? तो बिकॉज ऑफ देयर शेप एंड साइज, कि इनका शेप कैसा होता है? स्नेक शेप में होता है. इनका साइज क्या होता है? बहुत बड़ा, 100 फीट. ठीक है, 100 फीट लंबा होता है ये. नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द केरला बोट रेस. हु आर द डिफरेंट पीपल हु टेक पार्ट इन? तो आपको केरला बोट रेस के बारे में डिस्क्राइब करना है, बताना है उसके बारे में, और कौन कौन से अलग लोग जो कि इसमें पार्ट करते हैं उनके बारे में बताना है, इनमें हिस्सा कौन लेते हैं. ठीक है. नेक्स्ट थर्ड नंबर है, द वल्लम कली इज नॉट अबाउट विनिंग अ ट्रॉफी बट अबाउट यूनिटी एंड फ्रेंडशिप. व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? ठीक है, तो इसमें कहा गया था कि वल्लम कली सिर्फ एक ट्रॉफी जीतने के बारे में नहीं है, इसमें शो करता है ये एक यूनिटी और स्पिरिट ऑफ फ्रेंडशिप के बारे में भी है. ठीक है, यानी कि लोगों में कितनी एकता है, उनमें कितनी भाईचारा है, कितनी दोस्ती है, इस चीज के बारे में है. तो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? तो स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि वल्लम कली जो कि बोट रेस है, वो उसमें लोग सिर्फ ट्रॉफी जीतने के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. उसमें लोगों के अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी है, उनमें फ्रेंडशिप है, उनमें मस्ती करने की चाहत है, तब वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ नंबर है, व्हाई डू पीपल सेलिब्रेट द ड्रैगन बोट फेस्टिवल? वो लोग ड्रैगन बोट फेस्टिवल क्यों मनाते थे? तो क्यों मनाते थे? इन द मेमोरी ऑफ अ पोएट हु वाज ड्रॉन इन द रिवर. एक पोएट जो कि पानी में डूब गया था, एंड द लोकल पीपल लव हिम. और जो लोकल लोग थे वो उसे प्यार करते थे, इसीलिए उसी की याद में ड्रैगन बोट फेस्टिवल मनाते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ नंबर है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द रेगाटा स्टोरिका? हाउ डज दिस इवेंट सेलिब्रेट हिस्ट्री? तो रेगाटा स्टोरिका के टाइम में क्या होता है, और ये जो इवेंट ये जो होता है रेगाटा स्टोरिका, ये हिस्ट्री को कैसे सेलिब्रेट करता है? तो कैसे सेलिब्रेट करता है? पहले तो कि रेगाटा स्टोरिका के टाइम में परेड होता है और उसके बाद 4 रेस होते हैं. ठीक है, और ये हिस्ट्री को इस तरह सेलिब्रेट करता है क्योंकि इस समय उस दिन को याद किया जाता है जब किप्रस की क्वीन वेनिस में आई थी. ठीक है. नेक्स्ट सिक्स नंबर है, विच फीचर्स आर कॉमन बिटवीन दीज डिफरेंट बोट रेसेस?
इन अलग अलग बोट रेसेस में क्या बातें सिमिलर थी? तो क्या बातें सिमिलर थी कि इन सारे बोट रेसेस में एक तो बोट अलग अलग शेप के थे, बिल्कुल स्पेशल टाइप के बोट थे, कहीं पे स्नेक बोट, कहीं पे ड्रैगन बोट, कहीं पे गोलकांडा बोट, ठीक है। तो अलग अलग तरह के बोट्स थे एंड प्लस एक और चीज जो कॉमन था कि सभी बोट्स में म्यूजिक था, सभी बोट रेस में म्यूजिक का यूज किया गया था, ठीक है, लोगों को एनकरेज करने के लिए। नेक्स्ट सी नंबर है थिंक एंड आंसर। तो थिंक ऑफ अ फेस्टिवल यू सेलिब्रेट, हु आर द पीपल हु टेक पार्ट इन इट, हाउ डज इट ब्रिंग डिफरेंट पीपल टुगेदर। तो आपको एक फेस्टिवल जब मनाते हैं उसके बारे में बताना है, कौन कौन लोग उसमें पार्ट करते हैं और कैसे वो फेस्टिवल आपको एक साथ, सभी लोगों को एक साथ लाता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी फेस्टिवल है दुर्गा पूजा, सॉरी छठ पूजा है, तो एक ऐसा फेस्टिवल में सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें सब घर के सारे फैमिली मेंबर्स आते हैं और सब मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। तो इस तरह से लोग एक साथ आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डी है नो योर वैल्यूज। ओनम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल, इट इज एन ओकेजन टू सेलिब्रेट आवर बॉन्ड विथ नेचर। ओनम क्या है? एक हार्वेस्ट फेस्टिवल, ठीक है। हार्वेस्ट के टाइम जब लोगों का फसल उगता है तो जब से कटता है तो लोग वहाँ के लोग ओनम सेलिब्रेट करते हैं। तो ओनम एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि शो करता है नेचर के साथ हमारा क्या बॉन्ड है, ठीक है, हमारा रिश्ता नेचर के साथ कैसा है, वो दिखाने के लिए ओनम सेलिब्रेट किया जाता है। तो think of the ways in which we depend on nature. List 3 ways in which you and your friends can protect nature. तो यहाँ पे आपको बताना है कि हम लोग नेचर पे कैसे डिपेंड है। तो ऑफ कोर्स हम लोग हर चीज के लिए नेचर पे डिपेंड है। तो आपको ऐसे कोई 3 तरीके बताने हैं जिससे कि हम नेचर को प्रोटेक्ट कर सके, बचा सके। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? हम पेड़ नहीं काटेंगे, डिफॉरेस्टेशन, स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। सेकेंड थिंग, स्टार्ट एफॉरेस्टेशन, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन को रोकेंगे और एफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ लगाना स्टार्ट करेंगे। एंड थर्ड थिंग, हम लोग प्लास्टिक कम यूज करेंगे या फिर बैन प्लास्टिक, बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ओके, सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ नेचर बाय कीपिंग आवर सराउंडिंग्स क्लीन, बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड बीइंग काइंड टू एनिमल्स। तो हम लोग नेचर का ध्यान कैसे रख सकते हैं? अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट, अपने सराउंडिंग को साफ सुथरा रख के, अच्छे पेड़ लगा के, ठीक है, और एनिमल्स के प्रति काइंड होके, ठीक है, उनके प्रति दयालु होकर हम अपने नेचर का ख्याल रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर था। अब ग्रामर को डिस्कस कर लेते हैं। The words in bold are in the past perfect tense. We use the past perfect tense to describe an action that had happened in the past before another action. ठीक है, तो हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं एक ऐसे काम के बारे में बताने के लिए जो कि पास्ट में हुआ है लेकिन उससे पहले भी एक काम हो चुका है, ठीक है। In the first sentence, the poet fell into the water before the people saw him and tried to save. अब देखो यहाँ पे पहला जो सेंटेंस था, when people saw that the poet had fallen into the water, they raced to save him. तो यहाँ पे ऑलरेडी एक काम हो चुका है, यानी कि पहले वो डूब चुका था तब जाके लोग उसको बचाने के लिए गए, ठीक है। तो एक काम हो चुका था तब जाके दूसरा काम हुआ, ओके। तो इसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इन द सेकेंड सेंटेंस, द बोट रेस स्टार्टेड बिफोर दे रीच द रिवर, बाय द टाइम दे रीच द रिवर द बोट रेस हैड स्टार्टेड। तो यहाँ पे देखिए जब तक वो वहां पहुंचे उससे पहले एक काम हो चुका था, बोट रेस स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। तो ऐसे काम के बताने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, ठीक है। जैसे आई डैश द हाउस बिफोर शी कॉल्ड, तो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में हम लोग हैड का यूज करते हैं, इसमें हैज और हैव नहीं, सीधा हैड होता है, ठीक है। तो आई हैड और लीव भी 3 फॉर्म, ठीक है। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर शी कॉल्ड, ओके। अब जैसे मैं एक और बता देती हूँ आप लोग को, ओके, फिफ्थ में बताती हूँ। बाय द टाइम दे रिटर्न्ड होम द बेबी हैड फॉलन अस्लीप, ठीक है। उसके बाद फिर चलिए एक ये भी बता देती हूँ, फोर्थ नंबर, ऋषभ हैड मेड अ कार्ड ऑफ बिग बिफोर मदर्स बर्थडे। तो ऐसे ही आपको करना है बाकी सारे भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि रीराइट दिस सेंटेंसेस इन योर नोटबुक यूजिंग द पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करके आपको इन सेंटेंस को फिर से लिखना है, ठीक है। जैसे फर्स्ट वन है,
We started watching the match at 4 p.m. सौरव गांगुली scored a century at 3:30 p.m. यानी कि इन लोगों ने जब मैच देखना स्टार्ट किया तो उससे पहले सौरव गांगुली ने सेंचुरी स्कोर कर चुका था, ठीक है। तो when we started watching the match, सौरव गांगुली had already scored a century. तो यहाँ पे ये had वर्ड का यूज करके यानी कि जो काम हो चुका है उसके लिए आपको had का यूज करके सेंटेंस फॉर्मेशन करना है, ठीक है। जैसे सेकेंड वन है We packed our bags yesterday. The trip was cancelled today. यानी कि ये काम पहले हो चुका है उसके बाद फिर ये काम हुआ। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? We had packed our bags when the trip was cancelled. ठीक है? Next third number है They changed the tires in the morning. They took the car out in the evening. तो पहले उन लोगों ने टायर चेंज किया उसके बाद शाम को उन्होंने गाड़ी निकाली, ठीक है। तो ये काम पहले हो चुका है उसके बाद ये काम हुआ। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि they had changed the tires change the tires in the morning and took the car out in the evening, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकी के 3 कर लेने हैं, ठीक है। अब वोकैबुलरी में आते हैं। तो यहाँ पे देखिए I want to watch the regatta historical live. The poet used to live in China. तो यहाँ पे देखिए स्पेलिंग सेम है बट मतलब अलग है। एक का लाइव मतलब होता है कि सामने सामने देखना, फेस टू फेस देखना, ठीक है, लाइव देखना बिल्कुल। और एक पोएट यूज्ड टू लिव मतलब होता है कि कहीं पे रहना। The words in bold have the same spellings but different sound and different meaning. Same spelling है लेकिन sound इनका pronunciation अलग है and इनका meaning भी अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या आपको कि choose the correct words from the box to complete these sentences, then tick the correct meaning of the words in these sentences, ठीक है। तो आपको यहाँ पे correct word पे tick करना है, ठीक है। जैसे we do not have a minute to spare. आप कभी कल देखिए यहाँ पे मिनट स्पेलिंग सेम है। मिनट मतलब होता है यूनिट ऑफ टाइम, हम लोग टाइम में यूज करते हैं। और एक होता है माइन्यूट, इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे माइन्यूट, ठीक है। तो माइन्यूट मतलब होता है टाइनी, एकदम छोटा सा पार्ट। नेक्स्ट सेकेंड वन है प्लीज रिमेम्बर टू डैश द वॉच। तो यहाँ पे क्या होगा प्लीज रिमेम्बर टू बिंड, ठीक है, मूविंग एयर बिंड। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे बिंड मतलब मूविंग एयर होगा या फिर टर्न अ हैंडल राउंड एंड राउंड टू मेक समथिंग वर्क। तो यहाँ पे विंड ये बी ऑप्शन होगा, ठीक है। बिंड मतलब हवा भी होता है और ये भी होता है किसी चीज को घुमा देना, ठीक है। तो वैसे आपको बाकी सारे कर लेने हैं, ओके। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे राइटिंग है लुक एट दिस पिक्चर ऑफ अ फ्लोटिंग मार्केट। आप ये पिक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे फ्लोटिंग मार्केट यानी कि सब कुछ यहाँ पे पानी के ऊपर बोट्स में सब कुछ है। तो यहाँ पे अगर आपको खरीदने भी आना होगा तो आपको बोट पे ही आना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको इमेजिन दैट यू हैव गॉन ऑन अ ट्रिप एंड विजिटेड दिस प्लेस, राइट अ फ्यू पैराग्राफ्स इन योर नोटबुक डिस्क्राइबिंग योर डे, यू कैन यूज दिस क्लूज। तो आपको क्या करना है कि इस फिगर को अपने माइंड में रखते हुए एक पैराग्राफ लिखना है कि आप वहां पे घूमने गए थे और आपने यहाँ पे क्या क्या किया वो सब आपको बताना है। आप इन क्लूज का हेल्प ले सकते हैं जैसे कि द नेम ऑफ द प्लेस, हु वर विथ यू, ठीक है, आप किसके साथ गए थे, द बोट्स एंड द पीपल, वहां पे बोट कैसा था, क्या वहां पे बहुत ज्यादा क्राउड था, किस तरह के बोट्स का यूज किया गया था, कैसे लोग वहां पे सेल कर रहे थे, कैसे बेच रहे थे, कितना प्राइस था, ये सब। एंड द थिंग्स बीइंग सोल्ड, क्या क्या बेचा जा रहा था और आपने क्या खरीदा वहां पे, ये सब आप पैराग्राफ में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पंचुएशन है, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। we know that a possessive apostrophe is used to show that something belong to a person or animal. हम लोग possessive apostrophe का यूज क्यों करते हैं, ये दिखाने के लिए कि कोई चीज किसी के अधिकार में उससे बिलोंग करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको प्लेस apostrophe in correct places in these sentences, ठीक है। जैसे कि हैरिस क्लॉक इज मिसिंग, तो यहाँ पे किसका क्लॉक मिसिंग हो रहा है, तो हैरिस का। तो ये क्वेश्चन किसका, तो यहाँ पे हैरिस के बाद आप एपोस्ट्रोफी एस दे देंगे, ठीक है, एपोस्ट्रोफी यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट माय रैबिट्स टेल इज शॉर्ट एंड फ्लफी, तो किसका टेल शॉर्ट एंड फ्लफी है, तो रैबिट, यहाँ पे रैबिट्स में आप एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ठीक है। तो वैसे ही आपको ये बाकी करने हैं, बहुत इजी है, आप लोग कर लीजिएगा। नाउ रीड दिस सेंटेंसेस। What's regatta historica?
आई विल कम विथ यू। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये क्या है, ये व्हाट इज है, लेकिन इसको हम लोग व्हाट्स पढ़ते हैं, एंड ये आई विल है, लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने आई एपोस्ट्रोफी डबल एल लगा दिया है, ठीक है। तो इन दिस सेंटेंसेस द एपोस्ट्रोफी इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि छोटा करने के लिए, टू शॉर्टन टू वर्ड्स इनटू वन। यहाँ पे हमने दो वर्ड्स आई विल को हमने सिर्फ एक वर्ड में बना दिया है। व्हाट्स इज शॉर्ट फॉर व्हाट इज, एंड आई will is short for I will. The apostrophe for construction is also used to make a negative, और negative के लिए भी हम लोग apostrophe for construction यूज करते हैं, जैसे कि do not बन जाता है don't, ठीक है। Don't forget to take photos of the boat race. So यहाँ पे क्या करना है आपको कि rewrite these sentences using the apostrophe for contraction, ठीक है। जैसे have you not seen this film, तो क्या बन जाएगा ये haven't you seen this film। नेक्स्ट सेकंड है आई एम गोइंग टू बाय अ बैग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एपोस्ट्रोफी और ए हट जाएगा और एम आ जाएगा, ठीक है। तो आई एपोस्ट्रोफी एम गोइंग टू बाय अ बैग। तो वैसे आपको बाकी सारे ये कर लेने हैं, ठीक है। नेक्स्ट लाइफ स्किल, a single boatman in the Vallamkali has 100 oarsmen, 4 helmsmen and 25 singers, ठीक है। तो एक वल्लमकली बोट पे 100 ओर्समैन होते हैं, 4 हेल्समैन होते हैं और 25 सिंगर्स होते हैं। ऑल दिस पीपल हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम द होल टाइम, और इतने सारे लोगों को एक साथ काम करना पड़ता है एक टीम की तरह, ठीक है। तो टेक द क्वालिटीज दैट यू थिंक आर रिक्वायर्ड टू मेक अ गुड टीम। अब एक अच्छा टीम बनाने के लिए किन किन क्वालिटीज की जरूरत है वो यहाँ पे आपको टिक करना है। तो सबसे बड़ी बात की लॉयल्टी होनी चाहिए, आपको अपने टीम मेंबर्स के साथ लॉयल्टी होना चाहिए, यानी कि आपको वफादारी निभानी, उनसे गद्दारी नहीं करनी, ठीक है। नेक्स्ट कोऑपरेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि आपको उनके साथ कोऑपरेट करना होगा, ठीक है। उसके बाद करेज होना भी बहुत जरूरी है, पोलाइटनेस बहुत जरूरी है, हेल्पनेस भी बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब और ये 4 क्वालिटीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 5 क्वालिटीज इंपॉर्टेंट है और यही एक अच्छी टीम बनाती है, ओके। सो आई होप आप लोग को इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू क्लास।